हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज जेंटल एज यू के पार्ट 3 की बिगनिंग में दिखाते हैं डायरेक्टर के घर जियाओ और यूफुई आते हैं। डायरेक्टर वहीं ऑडिशन की रिहर्सल करने को कहता है। जियाओ सोचता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम किस किया था तब मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी, ये कैसे करूँगा। यूफुई अपना गिरने वाला सीन करती है। जियाओ आकर उठाता है। यूफुई अपनी लाइन बोलकर मरने की एक्टिंग करती है। जियाओ किस करता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। डायरेक्टर कट करता है। उस सीन को ग्रेट कहता है। यूफुई उठने जा रही होती है, पर जियाओ को लगता है इसे हम और बेहतर बना सकते हैं। जब यूफुई हमारे किस सीन के दौरान रोए, डायरेक्टर दोबारा करने को कहता है। जियाओ फिर से किस करता है और उसे रुलाने के लिए चूटी नोचता है। वह सीन भी अच्छा होता है। डायरेक्टर यूफुई को सिलेक्ट कर लेता है, पर जियाओ फिर से करने के बहाने किस करता है। देन वे घर लौटते हैं। जियाओ कुन से रिपोर्टर पर नजर रखने को कहता है। यूफुई बाथरूम में जाकर अपने मुंह को साफ करने लगती है। इधर जियाओ यूफुई के बारे में सोचता है कि क्या ये यूफुई ही है। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा था किस करते हुए। यूफुई गुस्से में नीचे आकर पूछती है, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया था जब डायरेक्टर ने हमें एक्ट करने के लिए कहा था। जियाओ ना समझने का नाटक करता है। यूफुई बताती है, जब डायरेक्टर ने कहा था ये एक अच्छा टेक था, लेकिन तुमने मुझे कई बार किस करने की जिद की। जियाओ हंसते हुए यूफुई के पास आकर जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और उसे जानबूझकर करने को बताता है। देन सीन चेंज होता है। जियाओ अपनी पुरानी डायरी में अपनी बनाई हुई ड्राइंग देखता है, जिसमें लिखा होता है बाहरी ताकतों के बहकावे में ना आए और रिस्पेक्टेड एक्टर बने। इधर यूफुई अपनी असली यूफुई वाली फोटो को ली तियान के साथ एडिट कर रही होती है। तभी जियाओ नीचे आता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो। यूफुई जल्दी से उसे हटा देती है। जियाओ पूछता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है। उसे देखने को करता है। यूफुई कहती है, तुम मेरी प्राइवेसी पर हमला कर रहे हो। जियाओ उस फोटो को देखता है। यूफुई को डर लगता है कहीं वह मुझे पहचान ना ले, पर जियाओ पूछता है, यूफुई ये लड़की कौन है। यूफुई हंसते हुए बताती है, ये मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासमेट है, उसने मुझे फोटो एडिट करने के लिए हेल्प करने को कहा। वे जियाओ से कहती है, मुझे पता है कि तुम ली तियान को नहीं देखना चाहते, लेकिन वे मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जियाओ जाकर बैठ जाता है तो यूफुई को लगता है वह गुस्से में है। वह उसे संतरा खाने को देती है। जियाओ कहता है, मैं एंग्री नहीं हूँ, लेकिन वह लड़की अगली है, और उस संतरे को मीठा बोलकर वहाँ से चला जाता है। यूफुई अपने आप को अगली सुनकर गुस्सा भी नहीं कर पाती। वह उस संतरे को खाती है और चिल्लाती है, ये तो बहुत खट्टा है। देन मॉर्निंग होती है। यूफुई उठकर आती है तो वहाँ जियाओ को देखकर पूछती है, तुम घर पर हो, क्या तुम काम पर नहीं गए। जियाओ बताता है, तुमने एक्ट्रेस ग्रुप की चैट में नहीं देखा, तुमने अनाउंसमेंट नहीं पढ़ी। वह यूफुई को मुंह धोकर ब्रेकफास्ट करने को कहता है। यूफुई अपना फोन वहीं रखकर चली जाती है। यूफुई के पास ली तियान का मैसेज आता है कि हमें आज काम नहीं करना, क्या तुम शॉपिंग के लिए जाना चाहती हो। यूफुई वापस आती है। वह अपना फोन चेक करके खुश होती है। वे जियाओ से पूछती है, क्या तुम सारा दिन घर पर रहते हो। जियाओ कहता है, क्यों, क्या तुमको अपनी कंपनी रखने के लिए मेरी ज़रूरत है। यूफुई कहती है, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ। हम कई टाइम से मिले नहीं हैं। जियाओ पूछता है, कौन बेस्ट फ्रेंड, वे अगली वाली। यूफुई हाँ करती है। जियाओ बोलता है, मैं घर पर रहूँगा, पर कुन तुम्हारा ड्राइवर हो सकता है। यूफुई मना करती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जियाओ पूछता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। यूफुई समझाती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मुझे बस शॉपिंग करने जाना है, मुझे अपनी लाइन भी याद करनी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जियाओ कहता है, ये तो तुम पर है। सीन चेंज होता है। ली तियान रेडी हो रहा होता है। टिंग ली तियान के लिए ब्रेकफास्ट लाती है। वह टिंग से पूछता है, मैं हैंडसम लग रहा हूँ। वह हाँ करती है। वह ब्रेकफास्ट करने को कहती है, पर वह मना करता है, मैं यूफुई के साथ बाहर खाऊंगा। इधर यूफुई भी तैयार हो रही होती है। वह ली तियान से मिलने की खुशी में इतनी खुश हो रही होती है कि उसके हाथ लगकर जियाओ का ब्रश टॉयलेट में गिर जाता है। जियाओ अपनी लाइन याद कर रहा होता है। यूफुई अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करती है। देन वह रेडी होकर घूमती है तो पीछे जियाओ खड़ा होता है। वह उससे टकरा जाती है। वह उससे पूछता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो। वह बताती है, मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ।
जियाओ पूछता है कि तुम कौन सी शॉपिंग पर जा रही हो, रनवे पर? अपने आप को देखो, फैन इंस्टेंटली तुम्हें पकड़ लेंगे। वे कहता है मैं तुम्हारे लिए आउटफिट चुनूंगा। देन दिखाते हैं वे नॉर्मली ड्रेस में बाहर आती है। वे रूडली कहती है उसने कई डोमिनिंग सीईओ के रोल्स निभाए हैं, वह बहुत इंटरफेयर करता है। तभी वहाँ ली तियान आवाज देता है। यूहुई से कहती है मैं आज देर से उठी इसलिए मुझे ड्रेसअप होने का टाइम नहीं मिला। ली तियान बोलता है शॉपिंग पर जाने के लिए ये ठीक है। वह यूफुई को कॉफी देता है तो वह जियाओ लेकर पी लेता है और कहता है अगली बार ज्यादा चीनी मत डालना। ली तियान पूछता है तुम यहाँ क्यों हो? जियाओ बताता है मेरे पास आज काम नहीं था तो मैं टहलने आया था। क्या तुमने मिलने का अरेंज किया था? ली तियान बताने जा रहा होता है। तभी यूफुई कहती है ऊपर एक करियोके बॉक्स है, हम वहाँ गा सकते हैं। हमारे लिए फ्री टाइम होना रेयर है, चलो इसे वेस्ट मत करो। वे वहाँ से जाते हुए कहती है मैं रूम रिजर्व करने जा रही हूँ। ली तियान जियाओ से पूछता है क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं यूफुई को लुभाऊं? जियाओ उसे घूर कर देखता है तो वह कहने लगता है मैं मजाक कर रहा था। जियाओ भी पूछता है क्या तुमको एतराज है अगर सांग यूफुई मेरे साथ रहती है? देन वह कहता है मैं भी मजाक कर रहा था। वे तीनों अंदर करियोके बॉक्स में बैठे होते हैं। वे तीनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। जियाओ यूफुई को मैसेज करके सीट चेंज करने को कहता है। यूफुई रिप्लाई करती है मुझे परेशान मत करो। जियाओ मैसेज करता है ये ना भूलो कि तुम किससे मिलने वाली हो। यूफुई अपने गुस्से को कंट्रोल करके जियाओ से पूछती है मिस्टर किन मैं कुछ गाने सिलेक्ट करूंगी, क्या मैं 2 सॉन्ग्स तुम्हारे रिलीज चुन सकती हूँ? जियाओ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यूफुई हंसते हुए समझाती है करियोके बॉक्स में हर कोई गाता है। तो जियाओ कहता है दिन में यहाँ कोई नहीं आएगा। ली तियान यूफुई से उसके सॉन्ग पूछता है, वह उसके लिए चलाएगा पर यूफुई मना करती है कि मैं उसे खुद सेलेक्ट करूंगी। पर जियाओ कहता है क्या तुमको डर नहीं है कि चीजें और अजीब हो जाएंगी? यूफुई और जियाओ वापस आ रहे होते हैं। वे अपने फोन में यह दिन लिखती है कि यह दिन सबसे बेकार दिन था, मेरी लाइफ में ये सबसे अजीब शॉपिंग एक्सपीरियंस था। यूफुई इतने गुस्से में होती है वे कार से उतरते हुए जियाओ को धक्का देती है और उसे जाने को बोल के वहाँ से भाग जाती है। इधर जियाओ बाथरूम में आकर कुछ फोटोज देखता है। वे यूफुई की पार्किंग में जाने वाली फोटोज होती हैं। जियाओ का असिस्टेंट कौन फोन पर बताता है वे उस दिन सेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए निकली थी। वे एक और बात बताता है कि यूफुई का नर्वस होना बैकग्राउंड हो सकता है, ये स्प्लिट पर्सनैलिटी हो सकती है। यूफुई को वह चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लाने को कहता है। जियाओ कहता है पहले उसने मुझसे शादी करने के लिए धोखा दिया, मैं दूसरी बार उसकी चाल में नहीं पड़ूंगा। यूफुई बाहर से अपने लिए रिवर स्नेल्स चावल के नूडल्स लाती है। वे फोन में देखती है कि जियाओ बात ले रहा है, उसे वह काफी दिनों के बाद खाने को मिलता है। वे उसे इंजॉय करके खाती है। जियाओ को उस खाने की स्मेल आती है तो वह चिल्लाकर पूछता है कि यूफुई क्या तुमने लिविंग रूम में टॉयलेट किया है? यूफुई मना करती है नहीं मैंने नहीं किया। वे जल्दी से उस खाने को छुपा देती है। जियाओ नीचे आकर पूछता है तुमने क्या किया है? यूफुई अभी भी मना करती है। जियाओ यूफुई के पास आता है तो उसके मुंह से स्मेल आ रही होती है। वे पूछता है तुमने क्या खाया है? यूफुई अपने मन में सोचती है वाह उसने तो इसे दूर से सूंघ लिया, क्या ये पुलिस का कुत्ता है? वे मना करती है मैंने कुछ नहीं खाया। इधर ली तियान ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है। वे पूछती है तुम इतने दुखी क्यों हो? ली तियान बताता है मेरा मूड ऑफ था तो मैं फन करने बाहर आया हूँ। वे लेडी कहती है मुझे पता है तुम ऑर्डर से परेशान हो तो किन जियाओ को हराना चाहते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमको सांग यूफुई इतनी पसंद नहीं है, तुम किन को हराने के लिए उसका यूज करना चाहते हो। वे ली से कहती है चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें फिल्म पर फोकस करने के लिए कहने आई हूँ। किन जियाओ जल्द ही डाउन हो जाएगा। देन इधर जियाओ अपनी नाक बंद करके यूफुई से पूछता है तुम्हें ये खाना कब से पसंद है? यूफुई बताती है जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया तब से मुझे ये पसंद है। जियाओ कहता है मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होना चाहिए, तुम्हें रिवर स्नेल के नूडल्स की जगह हर दिन तुम्हें वेस्टर्न और फ्रेंच खाना खाना होगा। यूफुई कहती है मैंने इसके लिए कभी नहीं पूछा, आज से मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगी और इसे मैं तभी खाऊंगी जब तुम आसपास नहीं होंगे।
वह उससे पूछती है क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। वह उसे ले जा रही होती है तो जियाओ उसे पकड़कर कहता है अपने दांतों को ब्रश करो। युफुई कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रही हूँ, तुम मुझे दांत ब्रश करने का ऑर्डर क्यों दे रहे हो। जियाओ बताता है हमें बाद में किस सीन को फिल्म में करना है, प्लीज अपने पार्टनर की फीलिंग्स पर विचार करो। वह पकड़कर युफुई को बाथरूम में ले जाता है और ब्रश करने को कहता है। जियाओ भी अपना ब्रश उठाकर करने जा रहा होता है जो युफुई ने टॉयलेट में गिराया था। उसे जियाओ की बात याद आती है कि हमें बाद में किस सीन करना है। वह उसे रोकने के लिए अपना ब्रश जियाओ के मुंह में डाल देती है। जियाओ युफुई पर चिल्लाता है तुम क्या कर रही हो। युफुई डरते हुए कहती है आज तुम्हें मैंने गुस्सा दिलाया है इसलिए तुम्हें शांत कराना चाहती थी। जियाओ युफुई का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हें कोई और आइडिया नहीं आते। वे गुल्ला करके गुस्से में चला जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।